नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं अशोकनगर की खबर के साथ, जहां रेप पीड़िता के अपहरण की कोशिश हुई है। रिश्ता तय होने के बाद आरोपी ने पीड़ित को किडनैप करने की कोशिश की। अपने दोस्तों के साथ आरोपी पीड़ित के घर तलवार लहराते हुए पहुंच गया। बीच बचाव करने पहुंचे परिवार वालों के साथ भी मारपीट हुई है। लोगों के जमा होने पर आरोपी मौके से भाग गया। घंटों बाद जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जयवर्धन सिंह ने वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोकनगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आरोपी पहले तो लड़की को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। उसके घर के बाहर ये तलवार लहराते हुए आप इस शख्स को देख रहे हैं। घंटों बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन घंटों बाद पुलिस टीम यहां पर पहुंचती है। परिवार वालों के साथ मारपीट भी की है। जो भी बचाव करने आगे आया उन्हें मारा पीटा भी गया है। लड़की के शादी तय होने पर यहां आरोपी ने लड़की को किडनैप करने की कोशिश की है। जब वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तब जाकर आरोपी मौके से भागे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से। देखिए, एक के हाथ में डंडा है, एक के हाथ में तलवार है और यहां बेखौफ होकर पहुंचे हुए हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, ये कब का मामला है, कब की ये वारदात है और क्या पुलिस ने एक्शन अब तक किया है, नहीं किया है? देखिए अपर्णा, ये पूरा मामला कल देर शाम का है और जिस तरीके से जो पीड़ित है उसका सीधा सा आरोप है कि कल शाम के समय जो बदमाश है वो हाथों में तलवार लेकर पहुंचे थे और जो 22 वर्षीय युवती है उसके अपहरण का प्रयास किया गया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस युवती के साथ जो है वो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसका एक वीडियो भी बनाया गया था जिसके जरिए उसे बदनाम भी किया गया। उसके बाद उसके परिजनों ने जो युवती है उसकी शादी एक दूसरी जगह तय कर दी थी। जब आरोपियों को इस बात की जानकारी लगी कि उसकी शादी दूसरी जगह तय होगी तो उसको किडनैप करने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान का ये पूरा वीडियो है। जिस तरीके से जो पीड़ित युवती है उसके माता पिता और भाइयों ने जब उसको बचाने का प्रयास किया तो उन पर भी इन बदमाशों ने हमला बोल दिया था। और शुरुआत में जो स्थानीय लोग थे वो केवल एक तमाशबीन की तरह खड़े रहे, लेकिन जब लड़की के परिजनों ने पुकार की तो उसके बाद जो है उसको बचाने के लिए पहुंचे और उसके बाद आरोपी दोनों मौके से फरार हो गए। पीड़ित का ये भी आरोप है कि थाने में लगभग उनको 5 से 6 घंटे बैठना पड़ा, उसके बाद एफआईआर हुई है। हालांकि पुलिस का अधिकारियों का यह दावा है कि इस मामले में एक एफआईआर पहले से दर्ज थी, दूसरी एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है और देर रात एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की पुलिस जो है तलाश में जुटी हुई है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की अब इस पर तो सियासत भी शुरू हो गई, हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बता रहा था कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार निकल कर आ रही है, उसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, जो रावगढ़ के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज है या नहीं, क्या इन आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होगी, क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा, इस तरह की मांग उन्होंने की। इसके साथ ही उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय है और ऐसे में मध्य प्रदेश में जो आरोपी है, जो गुंडे बदमाश है, वो खुलेआम इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं, आखिर उन पर लगाम कब लगेगी? क्या बहू बेटियां इस मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के राज में सुरक्षित नहीं है? इस तरह के जो तमाम जो सवाल है वो अब कांग्रेस की तरफ से खड़े भी किए जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये देखने में आया, चाहे सीधी की घटना हो, छिंदवाड़ा का मामला हो या फिर सागर का मामला और उसके बाद अभी अशोकनगर का मामला जो सामने आया है, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल कांग्रेस लगातार खड़े कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र भदौरिया। इस पूरी बातचीत के लिए आगे भी जो अपडेट होगी इस पूरे मामले को लेकर आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद। बात अब करते हैं जबलपुर की, जहां दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी मुकुल ने देर रात सरेंडर किया। मुकुल सिंह ने सिविल लाइन थाने में सरेंडर किया। नाबालिग लड़की के पकड़े जाने के बाद मुकुल ने भी सरेंडर कर दिया। पुराने केस में फंस जाने के डर से मुकुल ने सरेंडर किया है। सितंबर 2023 में नाबालिग के पिता ने मुकुल पर मामला दर्ज कराया था। बेटी से छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था। 15 मार्च को मुकुल ने नाबालिग के पिता की हत्या की। पिता की हत्या होता देख बेटे ने जब शोर मचाया तो मुकुल ने बेटे को भी कत्ल कर दिया। हत्या को छिपाने के लिए लाश के टुकड़े करने की प्लानिंग थी। फरारी के दौरान करीब 8 राज्यों तक पहुंचे आरोपी पैसा खत्म होने की वजह से हरिद्वार के एक आश्रम में शरण ली थी। 15 मार्च को वारदात को अंजाम देने के बाद से
मृतक की नाबालिग बेटी के साथ फरार हो गया था मुकुल सिंह। तो बता दें आपको कि हरिद्वार से पुलिस ने लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन उस वक्त मौके से पुलिस को चकमा देकर मुकुल भाग निकला था। लेकिन उसके बाद मुकुल ने देर रात थाने में सरेंडर कर दिया। वो खुद पहुंचा पुलिस के पास और उसने सरेंडर किया। घटना में दोनों का बराबर कनेक्शन रहा। इनका जब हत्या की दोनों लोगों की, उसके बाद इन्होंने मिलके पूरे घर को साफ भी किया, अगरबत्ती भी लगाई। इसी बीच दूध वाला आया तो दूध भी इन्होंने जो है रिसीव किया। 2-3 घंटे घर पे भी रहे। उसके बाद पूरी प्लानिंग करके फिर ये लोग बाहर निकले। ऑल इंडिया ट्रैवल किए इन्होंने। जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बैंगलोर, कालबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए। नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, जिस तरह से पुलिस यहां पर ढूंढती रही, लगातार नेपाल तक भी पहुंच गई थी ढूंढने के, लेकिन पकड़ नहीं पाई। लड़की को हरिद्वार से पकड़ा, वहां से भी मुकुल भाग निकला और फिर सरेंडर कर देता है। इससे ये तो साफ होता है कि मुकुल जो है उसका वो बहुत ही शातिर किस्म का है। बिल्कुल अपर्णा, मुकुल बहुत ही शातिर है। सितंबर 2023 में जब उसके खिलाफ लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी, FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद मुकुल गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद से ही उसके दिमाग में बदला लेने की जो है वो प्लानिंग चल रही थी। उसने लड़की को भी अपने साथ शामिल किया। फिर दोनों ने मिलकर पिता को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई। 4 महीने तक दोनों योजना पर काम करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 15 मार्च को जब वारदात को अंजाम देने का समय आया, उस समय घर के पीछे एक सीढ़ी लटकाई गई, जिससे ये लगे कि घर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रवेश किया है, लूट करने की कोशिश की है। इस तरह का उन्होंने सीन क्रिएट करने की कोशिश की। लड़का जो है मुकुल, वो नाबालिग लड़की की शह पर घर के अंदर घुसा। लड़की ने ही उसे घर के अंदर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर पिता की हत्या करने का प्लानिंग किया। राजकुमार विश्वकर्मा पर जब हमला किया गया, उनके सिर पर कुल्हाड़ी मारी गई। उस समय उनके बेटे ने पूरी घटना को देख लिया था और वह शोर मचाने लगा था। तो शोर, उनकी जो वारदात है उसका खुलासा ना हो जाए, लोग उसके घर पर ना पहुंच जाए, इसी वजह से उन्होंने 8 साल के मासूम तनिष्क की भी हत्या करके उसे भी फ्रिज में पैक करके रख दिया था। इसके बाद तकरीबन 4 घंटे तक दोनों घर में ही रुके, नाश्ता किया, चाय बनाई और उसके बाद वहां से निकले। जबलपुर में बस से पहले वो कटनी पहुंचे। कटनी से फिर उन्होंने अपना एक दिन रुकने के बाद में यहाँ से फिर इंदौर से पुणे, बेंगलोर, गोवा, उड़ीसा, लगातार लोकेशन मूव करते रहे, चेंज करते रहे ताकि पुलिस तक ना पहुंच पाए। और जिस तरह से इस वारदात को प्लान किया गया, अंजाम दिया गया, उसके बाद भागते रहे पुलिस से, साफ मालूम होता है कि कोल्ड मर्डर ये एक तरह से किया गया था। शुक्रिया पवन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात रतलाम की करते हैं, जहां हवाला कारोबारी पटवा बंधुओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मनीष और लवीश पटवा के ठिकानों से 1.5 करोड़ कैश और बड़े पैमाने पर सोने चांदी के गहने मिले हैं। करीब 33 घंटे तक चली छापेमारी में 20 से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी शामिल रहे। इस कार्रवाई में भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत आसपास के कई शहरों के इनकम टैक्स अधिकारी शामिल रहे। पटवा बंधुओं का हवाला कारोबार कई प्रदेशों में फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रतलाम के सोना और साड़ी कारोबारी इन्हीं के जरिए बड़े पैमाने पर दूसरे शहरों में कैश भेजा करते थे। मनीष और लवीश पटवा लंबे समय से आयकर विभाग के रडार पर थे। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग को कितनी टैक्स चोरी मिली है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। टैक्स विभाग की कार्रवाई करीब 33 घंटे के बाद आखिर खत्म हुई है। खबर है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स की टीम को 1.5 करोड़ रुपए नकद के साथ ही सोने और चांदी के आभूषण भी जब्त हुए, जिसका असेसमेंट करवाया जा रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के 20 से ज़्यादा अधिकारी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटे हैं। रतलाम के वही हवाला कारोबारी है जिनका कारोबार मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी फैला हुआ है। और अब देखना यह है कि आखिर इस पूरी जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, कितने की टैक्स चोरी आखिर इनकम टैक्स विभाग के हाथ लगी है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।
खरगोन में लगातार तीसरे दिन भी आईटी की रेड जारी रही। 4 जगहों पर आईटी की छापेमारी देखने को मिली। बुधवार सुबह 6 बजे से ही ये कार्रवाई चलना शुरू हो चुकी थी। 30 से अधिक आईटी अधिकारी कार्रवाई में जुटे रहे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, महाराष्ट्र के अधिकारी शामिल रहे। दाल मिल, कोल्ड स्टोरेज समेत 4 जगहों पर छापेमारी की गई। रतलाम में ग्रामीणों ने धरोला में चक्का जाम कर दिया। मनोरंजन मेले में मवेशी बेचने पहुंचे थे ग्रामीण। मवेशी परिवहन चिट्ठी नहीं मिलने पर चक्का जाम यहां पर ग्रामीणों की ओर से किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और सीधा रुख करते हैं एमपी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का।